हाय एवरीवन। जो आज की ये मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, ये कोई सोचकर नहीं कर रहा हूँ मैं कि ये स्क्रिप्ट ले ली, ये कुछ बोलना है इस वीडियो में। नहीं, जो मेरे मन में होगा सीधे विदाउट स्क्रिप्ट बिल्कुल आपको रॉ भाषा में मैं बोल दूंगा। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। आज का टॉपिक क्या है? तो देखो, टॉपिक ये है कि जब मैं अपने कॉलेज में था ना, तो अपने कॉलेज में मेरे भैया जो थे वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, और मैं अपने कॉलेज में जस्ट एंटर हुआ। तो मैंने देखा वो 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। कॉलेज के फर्स्ट ईयर के एंड में जाके मुझे पता पड़ा कि कुछ कंपनीज आती है कॉलेज में, और अगर प्लेसमेंट लगता है तो भाई ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले तुम्हारे हाथ में जॉब होती है। मैंने बोला अच्छा। उतना अवेयरनेस फर्स्ट ईयर में एटलीस्ट मुझे कम थी, थोड़ी सी अवेयरनेस। तो मैंने बोला यार सही है, तो फिर देखते हैं कि क्या होगा। तो जर्नी मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ कि बेसिकली मैंने क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करके रखी थी, डिलॉयट में मैं कैसे गया, और मेरे आगे के एक्सपीरियंसेस कैसे रहे। ठीक है। इस जर्नी को आप सुन लोगे तो मैं ये तो बताऊंगा कि आपकी थोड़ी बहुत हेल्प तो यहाँ पर होगी। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं कि मेरा कॉलेज का फर्स्ट ईयर। तो देखो, जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एंटर हुआ था, तो मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर एंटर होने के बाद मेरे को इतना नहीं था कि मेरे को भाई कोई टारगेट कंपनी सेट करके रखनी है कि इसको क्रैक करना है, उसको क्रैक करना है। बस हाँ, ये पता था थोड़ा बहुत कि हाँ, मतलब पढ़ना है यार। कंप्यूटर साइंस की अपन डिग्री ले रहे हैं तो कुछ तो पढ़ना है। बीएससी करी है मैंने, बीएससी कंप्यूटर साइंस। ठीक है। मतलब कुछ तो पढ़ना है। ठीक है। तो अपन एंटर हो गए कॉलेज में। कॉलेज में एंटर होने के बाद सबसे पहले देखो, वहाँ पे मैं आपको क्लियरली मेंशन करता हूँ, मैं हिंदी मीडियम मध्य प्रदेश बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ। तो मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह क्या होती है। अब जो बंदे मिले वो कॉलेज में ऑलरेडी 11वीं 12वीं में वो पढ़ के आ रहे थे। ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पता है उनको, सब कुछ पता है। तो पहले फर्स्ट जो सेमेस्टर था उसमें तो कन्फ्यूज ही हो गया कि मेरा क्या होगा। मुझे लगा मैं फेल होऊंगा। ठीक है। बट ऐसा हुआ नहीं, मतलब मैं टॉप किया अपने फर्स्ट सेमेस्टर में। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न यही था कि मेरे को अपने आप में डर बहुत था। मैंने बोला यार, बाहर पढ़ने आ गए हैं, दिल्ली पढ़ने चले गए हैं, और नाम नहीं खराब होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि घर से पैसा लेके जा रहे हैं भाई, बाहर पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, फर्स्ट ईयर में क्या किया था, फर्स्ट ईयर में जोड़ वाली बिल्कुल प्रोग्रामिंग प्रिपेयर करी थी मैंने। ठीक है। तो उसको मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट ईयर में सी प्लस प्लस मैंने बहुत बहुत ज़्यादा तगड़ी प्रिपेयर करी हुई थी। सी प्लस प्लस और ओप्स बिल्कुल फंडामेंटल से स्टार्ट किया था, स्क्रैच से पढ़ना। तो सी प्लस प्लस काफ़ी बढ़िया कर ली थी, तगड़ी। एंड जैसे सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तो मैंने जावा पढ़ना स्टार्ट कर दी। बट पता नहीं ऐसा क्यों हुआ कि मैं जावा से उतना अट्रैक्ट नहीं हो पाया। मेरे को सी प्लस प्लस ही अच्छी लगती थी। उसका मेन रीज़न शायद ये था कि मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वो लिखने से इरिटेट होता था बार बार प्रिंट कराने के लिए। तो मुझे बस वो जो प्रिंट वाला स्टेटमेंट था ना, उसके चक्कर में मेरे को जावा इरिटेटिंग लगती थी। तो मैं सी प्लस प्लस में पढ़ता गया। फर्स्ट ईयर मैंने कुछ भी नहीं किया है, केवल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस अच्छे से करी थी, एंड ऊप्स कॉन्सेप्ट किए थे। ठीक है। इंडस्ट्री के हिसाब से कर रहा हूँ, और बाकी मैं कॉलेज का पढ़ रहा था। बाकी मुझे कुछ नहीं आता था, ए बी सी डी भी। ठीक है। नाउ जब सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ तो मेरे माइंड में एक चीज़ दिमाग में आई कि भाई इनसे कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा इंडस्ट्री लेवल देखना स्टार्ट करते हैं। और उसी वक्त था, वही टाइम था, मैंने अपने आप को कंप्लीटली चेंज कर लिया सेकंड ईयर से मैं बहुत ज़्यादा अवेयर रहने लगा। चारों तरफ की मैंने चीज़ें देखी और समझ में आ गया कि भाई क्या क्या करना होता है। ठीक है। तो बात कर लेते हैं सेकंड ईयर की। तो जैसे ही सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ तो मैंने बोला कि कॉलेज में थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं, और सेकंड ईयर में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पढ़ना चालू किए मैंने। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पढ़े, काफ़ी सही से पढ़े। कोर्स के एक सेमेस्टर में भी थे तो वहाँ से भी पढ़ रहे थे, और बाकी एडिशनली भी पढ़ रहे थे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। ठीक है। तो वो पढ़ता गया। और उसी के साथ मैंने एंजेला यू का वेब डेवलपमेंट वाला कोर्स ले लिया था यूडेमी से। तो वो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो दोनों पैरेलल चल रहे थे, डेटा स्ट्रक्चर्स चल रहे थे, और ये वेब डेवलपमेंट का कोर्स चल रहा था। तो ये दोनों पैरेलल चलते रहे। और साथ ही साथ में, मतलब मैं साथ ही साथ में अपने कॉलेज का सिलेबस भी पढ़ता जा रहा था। तो जो थर्ड सेमेस्टर गया उसमें मेरे थोड़े से परसेंट कम बने, सीजीपीए कम बने, बट एक ग्रास्प अच्छी आ गई। मतलब डेटा स्ट्रक्चर मेरे को एटलीस्ट फंडामेंटल्स क्लियर हो गए थे, पूरे वेब डेवलपमेंट के सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो गए थे। अब जैसे ही फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तो यहाँ से जर्नी ने थोड़ा सा अपग्रेड मारा। फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट होते ही हमने क्या किया कि डेटा स्ट्रक्चर को थोड़ा सा साइड कर दिया, वेब डेवलपमेंट को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेकर गए। ठीक है। वेब डेवलपमेंट को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेकर गए, थोड़े से प्रोजेक्ट्स बड़ा वगैरह बढ़िया मस्त क्रिएट करे। लेकिन पता नहीं कुछ चुल सी सूझ गई, क्या चुल सूझ गई मैं आपको बताता हूँ। कि आधा फोर्थ सेमेस्टर निकला, और आधा फोर्थ सेमेस्टर निकलने के बाद जब वेब डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट हो गया, ऐसा लगने लगा कि भाई बढ़िया आ गया है वेब डेवलपमेंट, तो मन में पता नहीं क्या आ गया कि भाई मशीन लर्निंग करना है यार। पता नहीं क्यों मैं अट्रैक्ट हो गया मशीन लर्निंग साइड बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे को मैथ्स पसंद है, मैं आपको फ्रेंकली बताना चाहता हूँ। जब मुझे ये पता पड़ा कि उसमें मैथ्स वगैरह बढ़िया यूज़ होता है, तो पता नहीं क्यों यार मैं मशीन लर्निंग साइड पे अट्रैक्ट हो गया काफ़ी ज़्यादा। और फिफ्थ सेमेस्टर में आनी थी कंपनीज, तो पता नहीं क्या डिसीजन लिया, मुझे नहीं पता। मुझे कोर्स मिल गया अप्लाइड एआई का, श्रीकांत वर्मा सर का कोर्स मिल गया अप्लाइड एआई का, मशीन लर्निंग का।
तो मैंने बोला चलो ठीक है, तो फिर मैंने सब कुछ साइड में कर दिया, और सब कुछ साइड में कर दिया, और फोर्थ सेमेस्टर के मिड से मैंने मशीन लर्निंग पढ़ना स्टार्ट कर दी। ठीक है, मशीन लर्निंग पढ़ना स्टार्ट कर दी, और मतलब मैं पूरा घुस गया उसके अंदर, क्योंकि उसी टाइम पे लॉकडाउन लग गया। तो जो उस सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स थे वो हुए नहीं। अगले सेमेस्टर की जो पढ़ाई थी वो पूरी वर्चुअल चल रही थी, घर पर टाइम ही टाइम बचता था, और मैं कुछ कर ही नहीं रहा था, मैं केवल पढ़ रहा था मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया, तो फिर क्या हुआ, मैं मतलब एक लेवल पे जब काफ़ी अच्छे लेवल पे पहुंच गया, मतलब पढ़ ली थी, 5-6 महीने पढ़ ली होगी मशीन लर्निंग। तो मैंने सोचा कि यार एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं, और यूट्यूब चैनल पर जो भी पढ़ा है उसको अपलोड करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये वाला यूट्यूब चैनल बनाया कि एन अकेडमी, और उसमें अपनी मशीन लर्निंग की सारी वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, और उतने ही टाइम पे क्या हुआ, उतने ही टाइम पे आ गई डिलॉयट कैंपस में। तो पता पड़ गया था कि डिलॉयट आ रही है, एक महीना रह गया था। तो एक महीना रह गया था प्रिपेयर करने के लिए, तो मैंने बोला कि भाई वेब डेवलपमेंट बढ़िया किया हुआ है, मशीन लर्निंग के बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं तुम्हारे पास, और किया हुआ है तुमने मशीन लर्निंग, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के फंडामेंटल्स क्लियर है, सही आती है, प्रोग्रामिंग सही आती है। तो मैंने बोला ज़्यादा कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एप्टीट्यूड प्रिपेयर करने की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब या तो आप ये कह सकते हो कि मैं बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहा था इन चीज़ों की, मतलब पूरा सेकंड ईयर प्रिपरेशन में निकाल दिया, मतलब 1-1.5 साल की अच्छी तैयारी थी टेक्निकल साइड पे। तो जब डिलॉयट आई तो मेरे को पता नहीं क्यों हलवा सा लगा उसको निकालना, मतलब कुछ ऐसा नहीं लगा कि यार कोई कंपनी को निकालना बहुत टफ हो गया या कुछ हो गया, मतलब निकल गई, आराम से निकल गई, कोई टेंशन ही नहीं लगी, कि मतलब बहुत ही ईजीली सिलेक्शन हो गया, मतलब कुछ भी टफ नहीं लगा। ऐसा लगा कि हाँ यार कुछ नहीं है, ठीक है, तो वो तो निकल गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उसका रीज़न यही था कि प्रिपरेशन बहुत पहले से स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, तो ये मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कोई बंदा ये नहीं सोच सकता कि हम 15 दिन पढ़ के कंपनी को निकाल देंगे या 20 दिन पढ़ के कंपनी को निकाल देंगे, प्रिपरेशन काफ़ी लंबी चलती है। तो डिलॉयट में सिलेक्शन हो गया। ठीक है, सो डिलॉयट में सिलेक्शन होने के बाद अगर आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखना है तो उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल के दूंगा, उसमें मैंने बताया था इंटरव्यू में क्या क्या पूछा था उन लोगों ने। ठीक है, तो जब सिलेक्शन हो गया फिर मन में पता नहीं क्या आ गया कि अपना फोकस रखते हैं एक तो मशीन लर्निंग साइड के, ये अपन को बिल्कुल जोड़ लेवल का करना है, और दूसरी तरफ जो फोकस है उसको शिफ्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पे, क्योंकि तब डीएसए का काफ़ी हाइप हो गया था उस वक्त पे, और मतलब ऐसा फांग का काफ़ी इन्वायरमेंट बन गया था, मतलब साथ में डीएसए अपन चलाएंगे। तो जो पूरा मेरा लास्ट ईयर है ना सिलेक्शन होने के बाद, वो केवल निकला डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पे और मशीन लर्निंग पे। मतलब ये मैंने बहुत बहुत ज़्यादा किया है, वर्चुअल था, सारे सेशन वर्चुअल थे, और नंबर तो फ्री में मिल जाते थे पूरे, मतलब CGPA तो 10-10 आए मेरे लास्ट के 5th सेमेस्टर में भी, और लास्ट सेमेस्टर 6th सेमेस्टर में भी, दोनों में 10 CGPA बने। मतलब पढ़ता तो ठीक ठाक था मैं, लेकिन पूरा फोकस शिफ्ट कर दिया मशीन लर्निंग और डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पे। ठीक है, अब यहाँ से जर्नी खत्म हुई और डिलॉयट में ज्वाइनिंग स्टार्ट हुई। अब जैसे ही डिलॉयट में ज्वाइनिंग स्टार्ट हुई तो क्या होता है ना, जब आप इनिशियल लेवल पे किसी भी कंपनी में जाते हो तो क्या सीन बनता है, फिर ये सीन बनता है कि उतना काम नहीं होता है, मतलब स्टार्टिंग के टाइम पे आप मान सकते हो शुरू के 1 साल में इतना काम नहीं कराते हैं। तो डिलॉयट में जब ज्वाइनिंग हो गई तो मतलब मेरे को पता नहीं शुरू से ऐसा रहा ही नहीं कि मेरे को इस कंपनी में जाना है। मेरे हिसाब से मेरे को बस जॉब लग गई थी, मैं उतने में खुश था कि हाँ भाई एटलीस्ट जॉब लग गई। बट यही था कि भाई उस लेवल का ट्राई कर लिया है तो अब कुछ करते हैं। तो फिर क्या हुआ कि डिलॉयट में मैं था, तो मैंने बोला यार प्रिपरेशन तो ठीक ठाक है ही, फिर मैं थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम साइड में चलाता रहा, और मशीन लर्निंग मेरी छूट गई फिर उस वक्त से। ठीक है, तो साइड में चलाता रहा, तो क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा आ गया कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पे अच्छी कमांड बन गई। तो पता नहीं मन में ऐसा लगा कि यार थोड़ा ट्राई करते हैं। तो पता नहीं कैसे था क्या था, बट देखो मैं बीएससी ग्रेजुएट हूँ, तो ज़्यादातर कंपनीज तो ऑब्वियसली लेंगी ही नहीं, क्योंकि मैं बीएससी ग्रेजुएट हूँ, तो ऑब्वियसली टीयर 1 कंपनीज तो कैसे ही प्रेफर करेंगी। बट पता नहीं मुझे, मेरे को अमेजोन का रिस्पॉन्स आ गया और माइक्रोसॉफ्ट का भी रिस्पॉन्स आ गया था। माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1 जॉब रोल के लिए, और अमेजोन का SD1 के लिए। तो अमेजोन का मैंने टेस्ट दिया SD1 का, और वो क्रैक कर दिया मैंने ऑनलाइन असेसमेंट, मतलब वो भी बहुत आसानी से निकाल दिया था। फिर उसके बाद उन लोगों ने 2 इंटरव्यू शेड्यूल कराए, और वहाँ पर मतलब एक उम्मीद आपकी बन जाती है काफ़ी ज़्यादा, कि मतलब यार अब काफ़ी बढ़िया पैकेज लगने वाला है। तो वो दोनों इंटरव्यूज़ मैंने दिए, मतलब दोनों इंटरव्यूज़ मेरे हो गए, एंड अमेजोन एलेक्सा की टीम थी वो। तो क्या हुआ कि असेसमेंट मेरा बढ़िया गया, इंटरव्यूज़ भी अच्छे हुए, और उसके बाद काफ़ी थोड़ा मतलब 15-20 दिन हो गए होंगे, आई रीच आउट टू रिक्रूटर, मैंने बोला कि क्या हो गया, मतलब मैं सिलेक्ट हूँ रिजेक्ट हूँ, एटलीस्ट आप बता दो। तो उनने बोला कि मतलब वी आर इम्प्रेस्ड विथ योर परफॉर्मेंस, बट क्या हुआ कि यहाँ जो पैरेलल इंटरव्यू चल रहे थे, आपसे 2 दिन पहले भी एक बंदे ने इंटरव्यू दिया था, एंड उसको हमने ले लिया है और हमारी जो पोजीशन है वो फुलफिल्ड हो गई है।
ठीक है, तो ऐसा मेरा दिल टूटा ना यार, क्योंकि मेरे को उन लोगों ने बोल के दिया था कि तुम्हारा मैनेजरियल राउंड होगा, ठीक है, 2 इंटरव्यू के बाद मुझे आ गया था, मेल आ गया था कि मैनेजरियल इंटरव्यू होगा मेरा, और उसके बाद वो यार कंडक्ट ही नहीं हुआ। तो उस दिन मेरा बहुत ज़्यादा दिल टूट गया, मैंने पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा, तो ऐसा कुछ सीन हो गया। तो फिर मैंने बोला यार मन टूट गया। फिर साथ में मैंने क्या किया, साथ में मेरा माइक्रोसॉफ्ट का भी प्रोसेस चल रहा था, तो माइक्रोसॉफ्ट का भी ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर हो गया था मेरा ऑफ कैंपस ही। और फिर उसके बाद में उसके इंटरव्यू में गया। अब उसके इंटरव्यू में पता नहीं एक अलग ही सीन फंस गया कि क्वेश्चन था अच्छे लेवल का था, और मैं स्ट्रिंग्स के छोटे छोटे फंक्शंस में फंस गया जाके वहाँ पर। मतलब भाई मतलब कई बार होता है ना कि आपने ग्राफ कर लिया, डीपी कर ली, सब कुछ आपको बढ़िया आता है, लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ें कभी बार मिस करके जाते हो। तो बस एक छोटी सी चीज़ मिस करके गया था मैं स्ट्रिंग्स में, तो उसने मुझे लटका दिया इंटरव्यू में, और मुझे समझ में आ गया यार इसमें तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल छोटी सी मिस्टेक की वजह से। तो वही हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट में अपन को रिजेक्शन मिल गया। उसके बाद पता नहीं यार क्या हुआ, मन में एक चुल सी मच गई कि यार जो मतलब मैंने प्रोसेस देख ली ना, फिर मुझे ऐसा लगा कि यार थोड़ा सा फोकस करते हैं अपना ये जो यूट्यूब है इस साइड को इम्प्रूव करने में। एंड मैंने ध्यान देना इस पर स्टार्ट किया पूरी तरीके से। तो पूरी तरीके से इस पर ध्यान अपना शिफ्ट कर दिया मैंने डिलॉयट के साथ यूट्यूब पर। और डिलॉयट पे मैं काम कर रहा था, और मतलब मेरे को एक सही बताऊं तो एक मन में सुकून भी मिल गया था। सुकून क्यों मिल गया था कि जैसे जब मैं अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट का टेस्ट दिया था, तो मुझे लग रहा था कि यार जाना है उस पोजीशन पे। बट उसके जस्ट बाद क्या हुआ, मुझे डिलॉयट में एक फुल स्टैक का प्रोजेक्ट मिल गया। और वो फुल स्टैक का प्रोजेक्ट मतलब आप ये भी कह सकते हो थोड़ा सा वर्कलोड उस पर ज़्यादा था, और उसमें जो लर्निंग थी वो चीज़ थी जो मैं चाह रहा था। मतलब पहले जो मैं काम कर रहा था वो शायद मेरे मन का नहीं था, तो मेरा मन थोड़ा सा भटक रहा था। फिर मुझे लगा यार एटलीस्ट ये जो अभी प्रोजेक्ट चल रहा है ये मेरे को शायद बहुत ही कोई ऊपर लेवल पर पहुंचा सकता है, तो इस पे अभी थोड़ा सा फोकस करते हैं। और 2 जगह से ऑब्वियसली रिजेक्शन मिल ही चुका था, तो उसको मैंने करना स्टार्ट किया, साथ में यूट्यूब करना स्टार्ट किया। फिर ऐसी जर्नी मेरी आगे जाती गई जाती गई जाती गई जाती गई। और ये जर्नी एंड पता है कैसे होती है, कंक्लूजन पे आ गए हो गए आप। एंड तो मैं आपको नहीं बताऊंगा कैसे होती है, बट एंड ऐसे होती है कि आई मेड अप माई माइंड कि मुझे कॉरपोरेट में नहीं जाना है, मुझे कॉरपोरेट करना ही नहीं है। बिल्कुल आज से अगर मैं 2 साल पहले की बात करूं, तो मेरा माइंड बिल्कुल अलग था, मेरा माइंडसेट अलग था। एंड आज के टाइम पे बिल्कुल माइंडसेट चेंज हो चुका है। सो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। उस टाइम पे मैं देख रहा था चीज़ें करने की, और अब माइंडसेट में बिल्कुल ये है कि देखना नहीं है, करवाना है। ठीक है, तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, माइंडसेट चेंज हो चुका है, तो उसके बारे में कभी बात करेंगे। बट मेरे हिसाब से आपको जर्नी मेरी अच्छी लगी होगी सुन के कि कैसे कैसे क्या सारी मेरी चीज़ें हुई, क्या क्या चीज़ें मैंने पढ़ी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।